आप नई होंडा सिटी जो है वो गाड़ी अचानक साथ के ऊपर खरीदना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप महीने की किस्त जो है वो आपकी कितनी बनेगी, डाउन पेमेंट आपने कितनी करनी पड़ेगी और कितने अरसे के अंदर जो है वो आप इसकी किस्तें वापस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आप जो ये किस्तें अदा करेंगे और ये सारा कुछ अदा करने के बाद आप बैंक को जो है वो कितना ऊपर जो है वो दे रहे होते हैं। तो ये सारी की सारी डिटेल इस वीडियो में तफसील से होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें क्लियर समझ आ जाए। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे कंप्यूटर से चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले तो हम जो है वो होंडा की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे हमें प्राइसिंग का अंदाजा हो जाएगा कि अभी जो नगद प्राइस चल रही है होंडा सिटी की वो कितनी चल रही है। तो अगर आप यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे आप खुद भी सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसमें जो है वो आपको तकरीबन 3 वेरिएंट्स जो है मिल जाते हैं, 1.2, 1.5 और 1.5 LAS जो है वो आपको मिल जाता है। तो ये सारे के सारे वेरिएंट्स हैं। और इसकी अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो उसका बेस वेरिएंट जो स्टार्ट होता है वो है स्टार्टिंग फ्रॉम 40,49,000 रुपये को, जो 40,49,000 रुपये का जो है वो आपको ये वेरिएंट अगर आप नगद लेते हैं तो देन आपको ये जो है वो मिल जाता है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। और अगर CVT में जाना चाहते हैं तो तकरीबन जो है वो आपको 40,79,000 रुपये का जो है वो तकरीबन आपको ये पड़ जाएगा। तो मतलब थोड़ा सा ही डिफरेंस है, लेकिन हम इसको फिर भी कैलकुलेट करेंगे दोनों वेरिएंट्स को। और इसमें बाकी सारी डिटेल है, हम उस मजीद डिटेल में नहीं जाएंगे। तो हम सिंपल आते हैं, हमने जो है वो इसको लेना है बैंक अल्फला इस्लामिक से, जो कि कहना है कि हम जो है वो आपको बगैर सूद के ऊपर गाड़ी देते हैं। तो बेसिक चीज़ें हम उसको आखिर में कैलकुलेट करेंगे। अभी हम फिलहाल जो है वो इस्लामिक कैलकुलेटर के ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपल जो है वो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले तो हम यहाँ पे प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग में जो है वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे या फिक्स करेंगे। तो क्योंकि आजकल जो है वो काइबोर काफ़ी हद तक कम हो रहा है तो हम वेरिएबल ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि काइबोर की काफ़ी हद तक जो है प्राइस नीचे आ चुकी है। उसके बाद जो है वो अगर आप कहें यहाँ से तो हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। और उसके बाद जो है वो कार टाइप आपके पास क्या है, न्यू है, कमर्शियल है, यूज्ड है, तो हम कहेंगे हमारे पास न्यू गाड़ी है। और इसी तरह जो है अगर हम नीचे आएँ तो कार मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर हमारे पास आ जाता है होंडा। तो हमने होंडा पे सिलेक्ट किया। उसके बाद जो है हम कौन सी हम गाड़ी लेना चाह रहे हैं, तो हम होंडा सिटी जो है वो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ जाना चाह रहे हैं या CVT के साथ। तो हम कहते हैं कि 1.8 CVT के साथ जाना चाह रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ट्रैकर जो है विदाउट ट्रैकर यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद टेन्योर है, टेन्योर मैंने जो है यहाँ पे आप तो टेन्योर आप यहाँ से जो है वो अगर 1000 CC के ऊपर की गाड़ी लेते हैं तो आपको 3 साल के अरसे में वापस करना पड़ता है। तो हम यहाँ से जो है वो 3 साल का अरसा सिलेक्ट करेंगे। इक्विटी जो है वो आप कम से कम जो है वो 30% कर सकते हैं, इसमें इससे कम जो है वो आप नहीं कर सकते। तो हम 30% सेलेक्ट करेंगे। और कार डिलीवरी के ऊपर क्लिक करें तो हमने जो है वो रेडी डिलीवरी के ऊपर क्लिक कर दिया। उसके बाद सिंपल हम कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार की प्राइस है वो ऑटोमेटिकली इसने जो है वो रिसेंट जो भी प्राइस है वही यहाँ पे फेच कर लिया कि 40,99,000 रुपए की आपको ये गाड़ी जो है यहाँ पे दिखा रहा है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देखा जाए तो सेम प्राइस जो है वो यहाँ पे आ रही है। तो मतलब बैंक इसमें आपको ऊपर करके जो है वो गाड़ी की प्राइस जो है वो नहीं दे रहा है। रेडी डिलीवरी है, वेरिएबल प्राइसिंग है, 3 साल का अरसा है। यहाँ पे आप मंथली रेंटल आ जाता है। यहाँ पे मंथली रेंटल आपके पास तकरीबन 1,33,936 रुपये आपकी पर मंथ के हिसाब से जो है वो किस्तें होंगी, जो कि आपने हर महीने 3 साल तक जो है वो देनी है। उसके बाद जो सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करें जो आप शुरू में करेंगे तो वो तकरीबन आपको 14,06,700 रुपये जो है वो आपने डाउन पेमेंट करनी होगी अगर आप 30% के साथ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीजें थी कि अगर आप जो है वो 3 साल के अरसे में गाड़ी लेना चाहते हैं तो तकरीबन 1,33,000 का जो है वो आपको हर मंथ देना होगा। यहाँ पे बेसिक चीज आ जाती है कि हम अगर इस प्लान के साथ जाते हैं तो हमें ये कितने ऊपर जो है वो चार्जेस लग रहे होंगे, मतलब बैंक को हम जो है वो कितना ऊपर दे रहे होंगे। तो हम उसको सिंपल कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके अलावा भी हम और ऑप्शन देखेंगे आगे चल के कि आप जो है वो किस तरह से कम कर सकते हैं, डाउन पेमेंट आपकी उस टाइम कितनी हो जाएगी, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। लेकिन अभी फिलहाल हम इस जो सबसे कम है मतलब डाउन पेमेंट, तो उसके हिसाब से अगर हम जाया जाए तो हमें ये चीज़ आ रही है। इसमें हम कैलकुलेट कर लेते हैं 1,33,000 जो है वो आपने 936 रुपये जो है वो आपने हर मंथ देना है। इसको हम इसमें जो है मल्टीप्लाई बैक कर लेते हैं। हमने 3 साल तक देना है तो 3 साल में आपकी 36 किस्तें बन जाती हैं। तो हम इसको 36 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो तकरीबन जो है वो 48 लाख रुपए आपके यहीं जो है वो पूरे हो जाते हैं। 48,21,696 रुपये आपको यहीं पर जो है वो दे देते हैं। अब इसमें जो है वो आपने डाउन पेमेंट भी शामिल करनी है, जो कि आपने तकरीबन 14 लाख रुपए दी है। तो हम इसको जमा कर लेते हैं 14 लाख। तो हमने 14 लाख इसमें जो है वो ऐड कर लिया। तकरीबन आपको ये गाड़ी पड़ जाएगी 62,28,300
₹396 की अगर जो है वो आप इस सारे के साथ जाते हैं, मतलब 30% आप सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हैं और 3 साल का अर्सा सेलेक्ट करते हैं, तो तकरीबन आपको जो है वो गाड़ी 62,28,356 रुपए में पड़ेगी। और अगर आप कितना ऊपर दे रहे हैं तो हम इसमें से माइनस कर लेते हैं उसकी ओरिजिनल प्राइस को, जो कि है 40,80,99,000 रुपए जो है वो आपकी यहाँ पे प्राइस है। तो तकरीबन आप जो है वो इसमें 15,39,396 रुपए जो है वो आप इसको ऊपर दे रहे होते हैं। लेकिन हम इसको चेंज भी करते हैं, तो पर हम कहते हैं कि हम जो है वो 3 साल का अर्सा तो ठीक है उसी में देंगे, लेकिन हम जो है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर इसका 50% करना चाहें तो 50% हम इसका सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हैं और कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपका मंथली रेंटल जो है वो 1,20,656 रुपए जो है वो हो जाएगा। और इसमें जो आपने डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी वो आपको तकरीबन जो है वो 23,44,500 रुपए आपने डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। इस सिनेरियो में हम देखते हैं कि हम जो है वो कितना ऊपर दे रहे हैं। यहाँ पे तकरीबन जो है वो आप 15 लाख ऊपर दे रहे थे। इस सिनेरियो में हम देखते हैं कि आप जो है वो कितना ज्यादा ऊपर दे रहे हैं। तो हमारी 1,20,000 जो है वो तकरीबन 656 रुपए हमारी जो है वो किस्त हो गई है। इसको मल्टीप्लाई बाय हम करेंगे 36 के साथ, 43,43,616 रुपए जो है वो आप इस मद में दे रहे होते हैं किस्तों की मद में। अगर हम इसमें जो है वो ऐड कर लें जो कि आपने डाउन पेमेंट की थी, जो कि है 23,44,500 रुपए जो है वो आपने यहाँ पर डाउन पेमेंट की, तो यहाँ की जो टोटल जो कीमत बन जाएगी वो 66,88,116 रुपए जो है वो आपकी बन जाएगी। कि आप जो है अगर किस्तों में लेते हैं, अगर हम इसमें देखेंगे आप कितना ऊपर दे रहे हैं तो हम इसमें से ओरिजिनल प्राइस को जो है माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 46,89,000 जो है वो यहाँ पे आप ऊपर दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप जो है वो तकरीबन 19,99,116 रुपए जो है वो ऊपर बैंक को दे रहे होते हैं, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो आपके पास बन जाते हैं। तो अगर आप ये गाड़ी लेना चाहते हैं और आप बैंक से लेना चाहते हैं तो ये एक एस्टिमेशन थी कि आप किस तरह से अगर गाड़ी लेते हैं तो आपको कितने कितने की क्या डाउन पेमेंट होगी और क्या आपको महीने की किस्त होगी और कितना आप ऊपर दे रहे होंगे। इसी तरह इसके और बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, हम उनको भी अगर कैलकुलेट करें, यहाँ पे जैसे वो है वो 1.5 में है, अगर हम इसकी बात करें तो ये आपको तकरीबन पड़ जाती है 54,39,000 रुपए की आपको ये गाड़ी जो है पड़ जाती है 1.5। और इसी तरह जो है वो आपको 1.5 LAS अगर बात करें जो कि बहुत ही ज़बरदस्त इसका वेरिएंट है, ये तकरीबन आपको 58,49,000 के ऊपर जो है वो पड़ जाती है। अगर हम इसको भी देख लें कि आपको ये गाड़ी जो है वो कितने तक की मिलती है, तो हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं। और यहाँ पे आने के बाद हम जो है वो इसको सिंपल इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से उसी तरह जो है विदाउट ट्रैकर और 3 साल के अरसे में हमने वापस करना है सिंपल। और इसमें जो है वो हम कहते हैं कि अगर हम जो है वो 30% कम से कम डाउन पेमेंट करते हैं तो वो की, और कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो कार है यहाँ पे वही प्राइस आ चुकी है जो कि ऑफिशियल प्राइस है। और इसी तरह 3 साल के अरसे में वापस करना है। यहाँ पे मंथली जो आपने किस्त देनी होगी वो 2,48,863 रुपये देनी होगी। और इसी तरह जो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा वो तकरीबन 17,54,700 रुपये आपने जो है वो इनको देना होगा। तो अगर आप ये गाड़ी लेना चाहते हैं तो ये इसकी एस्टिमेशन है कि आपको ये गाड़ी जो है वो तकरीबन इतने तक की पड़ जाएगी। लेकिन इसमें अगर हम वही बात है कि हम डाउन पेमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं पूरी की पूरी डाउन पेमेंट इसमें 50% कर देता हूं, तो यहाँ पे अगर मैं 50% जो है वो सिलेक्ट करता हूं तो देन आपको जो है वो कितने तक की पड़ जाती है। तो 50% कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करें तो तकरीबन आपकी मंथली जो इंस्टॉलमेंट है वो तकरीबन 2,14,595 रुपये पे आ जाती है। और इसी तरह जो आप सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हैं वो तकरीबन 29,24,500 रुपये आपने जो है वो डाउन पेमेंट करनी है अगर आप जो है वो होंडा 1.5 CVT जो है वो लेते हैं। अगर इसके आप जो है वो बैंक से लेना चाहते हैं तो आपको जो है वो ये इतने तक का पड़ने वाला है। तो ये एस्टिमेशन थी कि अगर आप जो है वो एक बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं बैंक से तो ये आपको कितने तक की जो है महीने की रेंट के ऊपर पड़ जाती है, जिसमें आपको डाउन पेमेंट कितनी करनी पड़ती है। ये सारी एस्टिमेशंस जो है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। मेन चीज़ आ जाती है, हम इसकी थोड़ी सी बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको जो है वो तकरीबन 1000 CC के ऊपर लेते हैं तो तकरीबन आपको जो है वो ये 3 साल के अरसे में वापस करनी पड़ती है। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो कम से कम आप कर सकते हैं वो 30% का कर सकते हैं। इसके बाद नो अपफ्रंट और तकाफुल चार्जेस इसमें नहीं है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी इसमें नहीं है, तो एक ज़बरदस्त चीज़ है। और नो रेंटल बिफोर डिलीवरी, कि आप जो है जब तक आपको गाड़ी डिलीवर नहीं हो जाती तब तक आप किस्तें पे नहीं करेंगे, तो ये भी एक ज़बरदस्त चीज़ है। और सबसे अच्छी चीज़ में यह है कि विद होल्डिंग टैक्स जो है वो बैंक जो है वो खुद बियर करेगा। तो यहाँ पे मैंने क्लियर बता दिया है कि जो विद होल्डिंग टैक्स होगा वो बैंक जो है वो खुद देगा। तो अब क्राइटेरिया क्या है कि आपकी जो मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट है, आल्दो के यहाँ पे जो है वो सिर्फ रिक्वायरमेंट लिखी होती है कि जस्ट आप जो है वो फॉर्म जमा करा सकते हैं जो कि 25,000 रुपये है। हालांकि ये जो है वो सिर्फ शर्त है, इससे आपकी गाड़ी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपकी किस्त जारी बात है, इससे ज़्यादा कमाते होंगे तो देन ही आप जो है वो इतनी बड़ी गाड़ी ले सकते हैं। उसके बाद जो है आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो 21 से 65 साल के दरमियान में जो है वो तकरीबन होनी चाहिए। और अगर आपकी जो है वो
बिजनेसमैन है तो आपकी 21 से 70 साल के दरमियान में होनी चाहिए। ये वो सारी डिटेल थी कि आप किस तरह से जो है वो नई होंडा सिटी जो है बैंक अल्फला से ले सकते हैं। होप सो आपको सारी चीजें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों की वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इस चीज से फायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए। अल्लाह हाफिज।